हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1608 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये 9 दिसंबर 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इनका डेट ऑफ बर्थ है। और प्लेस ब्रेड स्ट्रीट लंदन, इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। और उनकी डेट कब हुई थी? डेथ अब डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई थी 8 नवंबर थर्सडे को 1674 में। डेथ 8 नवंबर थर्सडे को 1674 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और डेथ नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और थोड़ा इनके फादर का नेम क्या था? फादर नेम्स जॉन मिल्टन, फादर का नाम जॉन मिल्टन। क्योंकि इनके पिता का नाम था, बल्कि इसमें इनको जूनियर बोला जाता है, जूनियर। और इसमें पिता को सीनियर जूनियर जॉन मिल्टन बोला जाता है। तो ये सीनियर जॉन मिल्टन था और इनका नाम जॉन मिल्टन था। तो फ्रेंड्स, और इनकी माँ का नाम क्या था? सरा जेफरी। माँ का नाम सरा जेफरी। इतने फैक्ट ये याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स अनहोल्डी ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड। मिल्टन्स अनहोल्डी ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड। व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सैटर्न, साइन एंड डेथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड एन। क्या माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट एपिक एंड कंसीडर्ड एन एपिक पोएम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Saturn's name before he fell from heavens was. Saturn's name before he fell heaven was. What will be answer? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? आंसर गैस करेंगे। तो इसका आंसर होगा लूसीफर। ऑप्शन डी सी इज करेक्ट।
Question number 4. Question number 4. Question number 4. The battle between God's army and Satan's rebels in heaven lasted. The battle between God's army and Satan's rebels heaven lasted. What will be answer? What will be answer? Answer will be 3 days. Answer will be 3 days. Option B is correct. Question number 5. Question number 5. In the phrase, thy seed shall bruise your fall, the seed refers to what will be answer? Answer is क्या होगा आंसर? Answer is Jesus Christ. Option D is correct. Question number 6. Question number 6. In the phrase thy seed shall bruise your for, thy refers to what will be answer? Thy refers to what will be answer? The answer is Eve. Option D is correct. Question number 7. The two archangels who serve as generals in God's army are. The two archangels who serve as generals in God's army are. What will be answer? आंसर करेंगे 7 का। 7 का आंसर क्या होगा? करते हैं आंसर। ऑप्शन शायद पढ़ लिए होंगे, तो क्या आंसर होगा? माइकल एंड गैब्रियल। माइकल एंड गैब्रियल या जिब्राइल एक ही बात है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. For inspiration in writing the poem, Milton says he depends on. What will be answer? आंसर क्या होगा? Wine, Holy Spirit, his favorite poem, the sun. What will be answer? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा होली स्पिरिट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. अर्थ is described as being connected to heaven by a stepping stone of clouds, golden rope, golden chain, golden ladder. What will be answer? आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर इज गोल्डन चैन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. Sin was born out of Satan's. Sin was born out of Satan's. What will be answer? Had just anger right. What will be answer? आंसर क्या होगा? Had. ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, who said the where.
सॉरी हु सेड एंड वेयर, किसने कहा और कहाँ पर ये स्टेटमेंट है, बताना है इसको। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. What will be answer? The answer will be Wordsworth in Sonnet on Milton. ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट है जो मिल्टन पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, yet thy heart, yet thy heart the lowliest duties on herself did lay. The lines are about Milton. ये लाइनें मिल्टन से के बारे में है। Who said and where, ये किसने कही हैं और कहाँ कही हैं। इसका आंसर करना है, तो आंसर इज क्या होगा आंसर, तो आंसर इज वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट में मिल्टन पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, Shakespeare is the poet of impulse, of the loves, hates, fears, jealousies, and ambitions that swayed the man of his age. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swerve a great soul from its course. Whose comment is this? ये कमेंट किसका है? Whose comment is this? तो इसके कमेंट लॉन्ग का है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ही एज ए पोइट के लिए ही का प्रयोग किया गया है, प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो ही यानी पोइट के लिए, आउट टू हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोएम दैट इज अ कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। हु सेड, ये किसने कहा है, ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये मिल्टन का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर वन कैन राइट बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, ही मस्ट फर्स्ट develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico. Who said, ये स्टेटमेंट किसका है, ऐसा किसने कहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज, who said, तो दिस स्टेटमेंट इज मिल्टन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज मिल्टन।
ये मिल्टन ने कहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसका है? आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज लॉन्ग, ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, whose line is this? The spirit of Lord is upon me, whose line is this? What will be answer? The answer will be Milton. Option A is correct. Question number 18. Question number 18. His style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere. Whose comment is this? ये कमेंट किसका है? ये टिप्पणी किसने की है? तो इसका व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर करेंगे, आंसर दिस क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लॉन्ग अबाउट मिल्टन। लॉन्ग का स्टेटमेंट है और किसके बारे में है? मिल्टन के बारे में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर द ओड ऑन द मॉर्निंग of Christ's nativity was begun on, आंसर करेंगे इसका। The ode on the morning of Christ's nativity was begun on. What will be answer? The answer will be Christmas Day 1629. Christmas Day 1629. Option B is correct. Question number 20. Who was Milton's master? What will be answer? The answer is Spencer, Edmund Spencer. Question number 21. Eve before the fall might be described as. What will be answer? आंसर करेंगे तो आंसर इज ऑप्शन, answer is a docile when creature. Option D is correct. A docile when creature. Option D is correct. Question number 22. Question number 22. Throughout the poem, Satan transforms himself into many creatures. Which creature Satan does not turn into? What will be answer? A mouse, a cherub, a toad, a serpent. What will be answer? Answer will be a mouse. Option A is correct. Question number 23.
Question number 23. 23. Who might be considered as God's most friendliest and sociable of all angels? Who might be considered as God's most friendliest and sociable of all angels? What will be answer? Adam, Lucifer, Raphael, Michael. What will be answer? The answer is Raphael. Option C is correct. Question number 24. Every day before the fall, Adam and Eve went out to work. What did their work consist of? आंसर करेंगे. Every day before the fall, Adam and Eve went out to work. What did their work consist of? What will be answer? Answer will be tending to the Garden of Eden. Option B is correct. Tending to the Garden of Eden. Question number 25. Question number 25. The reason for Satan's fall. The reason for Satan's fall might best be described as insect, punishment, greed, pride. What will be answer? What will be answer? Answer is pride. Option D is correct. Question number 26. On question number 26, the reason for Eve's fall might best be described as the reason for Eve's fall might best be described as vanity, lust, greed, pride. What will be answer? Answer will be vanity. Option A is correct. Question number 27. Question number 27. On the second day of battle in heaven, what does Satan use that surprise God's forces? What will be answer? On the second day of battle in heaven, what does Satan use that surprises God's forces? What will be answer? आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे आर्टिलरी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. Adam, Satan and Eve herself are all dazzled by Eve's. Adam, Satan and Eve herself are all dazzled by Eve's wit, beauty, intelligence, hard work and spirituality. What will be answer? Answer will be beauty. Option B is correct. Question number 29. Question number 29. The main reason for Adam's fall might best be described as lust, love for Eve, pride, money. What will be answer? Answer will be love for Eve. Option B is correct. Love for Eve. Option B is correct. Question number 30. Question number 30. When God sees that Adam
and Eve have disobeyed him, who does he send to judge them and the snake? What will be answer? The Holy Ghost, Michael, Raphael, the saint. What will be answer? The answer will be the sin. Option D is correct. Friends और डियर स्टूडेंट्स, ये 30 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। फिर वीडियो आपको अच्छी लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।